बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। और मेरे चैनल पे आज जो रेसिपी बनने जा रही है, ज़बरदस्ती अंडे वाला बर्गर बनाने की रेसिपी है। बहुत मज़े की है। आपने अंडे वाले बर्गर हर जगह स्ट्रीट्स में मिलते हैं, आपने ज़रूर खाए होंगे, लेकिन ये वाली रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपने इस तरह का बर्गर ना खाया होगा। बहुत मज़े का और लजीज है। चले टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल लिए हैं। और आज हम जो बर्गर बना रहे हैं वो लंबे वाले बर्गर लिए हैं मैंने, डाउन वालों के। आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं और इसमें सर्कल शेप के भी बन ला के तो उसके बर्गर बना सकते हैं। तो मैंने ये ले ली हैं। बाकी वेजिटेबल्स वगैरह कट हो चुकी हैं, तमाम चीज़ें रख ली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक अंडा ले लिया है, इसको तोड़ के निकाल लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। तो जी, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको कर देते हैं साइड पे। और इस बर्गर के अंदर हम लगाएंगे चिकन कबाब लगाएंगे। ये चिकन कबाब की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। कोई ज़रूरी नहीं कि चिकन कबाब ही आप यूज़ करें, आप इसमें आलू आलू और डिफरेंट वेजिटेबल के जो कटलेट्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल पे 2-3 कबाब की रेसिपी है, आप उस पे जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। लिंक पे जाके आप देख लें और इसकी कंप्लीट रेसिपी वो मौजूद है। तो जी, वो कबाब मैं रख देती हूँ बना के और फ्रीज़ कर देती हूँ। और मैं अब वो फ्रीज़ हुए हुए यूज़ कर रही हूँ। आज मैं लगा रही हूँ चिकन वाले कबाब, इसके अंदर लगा रही हूँ। तो वो ऊपर से निकाल के अंडा लगाया है और इसको जस्ट फ्राई कर लिया है कम ऑयल में, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के। और इसके अंदर हमने ये तीनों कबाब फ्राई कर दिए क्योंकि हम बना रहे हैं 3 बर्गर्स। तो तीनों कबाब अच्छे तरीके से हो चुके हैं फ्राई, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे तो इनको उतार लेना है। तो जी, ये बर्गर में लगने वाले कबाब तो हो चुके हैं रेडी। अब इसको निकाल लूँगी प्लेट में। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो हमारे पास बन मौजूद है, इनको रैपर से निकाल देते हैं। और इसको तीनों को निकाल के ये मैं बाहर रख रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश है, इसीलिए किसी भी बेकरी से मिल जाते हैं ये लंबे वाले बर्गर। और ये मैंने ले लिए हैं तीनों को, के रैपर को रिमूव कर दिया है। और अब इनको 1 बाय 1 तीनों को मैं बीच में से छुरी से कट लगा के इनके 2 पीसेस कर लूँगी। ये देख, सेंटर से मैंने कट लगा के इनको 2 कर लिए हैं। तीनों को मैं इसी तरह ही, ये देखिए जी, तीनों को मैं कट लगा के कर लिया है, काट लिया है। तो जी, तीनों कट चुके हैं। अब इसको सबसे पहले हम इनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं, पका लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। तवे में थोड़ा सा गरम कर लेते हैं ताकि ये सिक जाए थोड़े से और इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। तो जी, ये मैं तवे पे बिल्कुल हल्की फ्लेम पे इसको रख के दोनों साइड से इसको थोड़ा थोड़ा सा पका लूँगी। तो जी, ये देखिए जी, एक साइड हो चुकी है। बिल्कुल 1 से 2 मिनट लगते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट से हो जाते हैं। बस हल्का सा कलर देना है इसको। और ये तीनों मैं इनको, ये थर्ड वाला भी है, ये भी मैं इसके ऊपर रख के अच्छे तरीके से इसको भी सेक लूँगी। और ये तीनों रेडी हो चुके हैं। अब इसके लिए, अब इस बर्गर के अंदर लगाने के लिए हम जो वेजिटेबल्स लगाते हैं वो रेडी कर लेते हैं। तो मेरी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने थोड़े से सर्कल में लिए हुए हैं प्याज और थोड़ी सी गाजर कद्दूकस करके वो डाली है। अगर आपको पसंद है और वेजिटेबल वो भी शामिल कर सकते हैं, इसमें हरी मिर्च शामिल कर सकते हैं। आप इसके अंदर बंद गोभी डाल के वो भी मिक्स कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने थोड़े से सीजनिंग डाली है, नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी चिली सॉस और विनेगर। ये 2-3 चीज़ें इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स, ताकि ये सैलेड बिल्कुल फ्लेवरलेस ना लगे, इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और बर्गर के साथ जब हम खाएंगे तो ये बहुत मज़े का लगेगा, क्योंकि अक्सर हम बर्गर खाते हैं तो सैलेड के अंदर बिल्कुल भी किसी चीज़ का फ्लेवर मौजूद नहीं होता और वो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। तो मैं थोड़े से इसके अंदर स्पाइसेस डाल के मिक्स करके वो लगाती हूँ। तो जी, चलें जी, बर्गर तैयार करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों पीसेस पे, दोनों साइड्स पे हम केचप लगा के इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे।
केचप भी आपकी मर्ज़ी है, प्लेन केचप यूज़ करना चाहें तब भी, और अगर आप चिली गार्लिक वाला या जो भी फ्लेवर आपको पसंद है वो केचप यूज़ कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बर्गर बना रही थी तो इसलिए मैंने प्लेन वाला केचप लिया है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं लिया। और वेजिटेबल्स भी जो बच्चों को पसंद थी वो ही लिए हैं इसके अंदर, और वेजिटेबल्स नहीं डाली हैं। तो वेजिटेबल्स में ऑप्शन है, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें वो वेजिटेबल शामिल करके इसको लगा सकते हैं। अब जो मैंने चिकन कबाब जो फ्राई किया हुआ था इसको 2 पीसेस करेंगे और ये बर्गर में लगाते जाएंगे। ये देखिए जी, रखते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे स्प्रेड। तो जी यहाँ तक तो वही प्रोसीजर है जिस तरह सब बर्गर बनाते हैं कि केचप लगाया ऊपर, या केचप के अलावा जो आपको सॉसेस पसंद है वो भी ऊपर लगा के, और जो आपने कबाब, वेजिटेबल कबाब या चिकन या बीफ के कबाब आपको पसंद है वो आप फ्राई किया और उसको ऊपर से अच्छे तरीके से कर लिया स्प्रेड। तो ये तीनों बर्गर को मैं इकट्ठा ही कर रही हूँ, तीनों बराबर एक जैसे ही इसको स्प्रेड कर रही हूँ ताकि तीनों एक टाइम पे 3 बर्गर हमारे रेडी हो जाएं। तो जी इनको अच्छे तरीके से कर लिया स्प्रेड, और इसके बाद अब इसके ऊपर हमने केचप की एक और लेयर लगानी है। तो ये प्लेन केचप है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही लगा रही हूँ, ज़्यादा स्पाइसी अगर होता तो कम लगाती है। आपका जिस जिस तरह का आपको पसंद है, बच्चे ज़रा केचप ज़्यादा शौक से खाते हैं तो इसलिए वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर जो मैंने सैलेड रेडी किया था सीजनिंग डाल के वो इसके ऊपर लगा रही हूँ, प्याज और गाजर का। ये अच्छे तरीके से ये जी ये स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर ताकि इक्वली जब बर्गर का एक एक बाइट लें तो सब बाइट में वो कबाब और सैलेड सब कुछ आना चाहिए और सब चीज़ों का फ्लेवर आपको हर बाइट पे मिले। तो जी ये अच्छे तरीके से मैंने ये जो सैलेड है ये भी स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर बारी आती है, आप क्या लगाना चाहें। मैं सैलेड लीव्स अगर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल टमाटो मौजूद थे तो मैंने उनके सर्कल शेप में काट के उसको रख लिया, और अब मैं इसके ऊपर टमाटर के पीसेस लगाऊंगी सर्कल शेप में। तो जी ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ टमाटोस, ये 3 पीसेस ये इसके ऊपर लगा दिए। और इसके ऊपर अब आपकी मर्ज़ी है, आपको मेयोनेज़ पसंद है वो लगा लें, कोई और चिकन स्प्रेड वगैरह पसंद है वो लगा लें। तो मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर मस्टर्ड सॉस, इसका भी बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। तो मैं इसके ऊपर मस्टर्ड सॉस लगा रही हूँ थोड़ी थोड़ी। ये देखिए जी, आपकी मर्ज़ी है, चिली सॉस लगाना चाहते हैं, इमली वाली सॉस लगाना चाहते हैं, ये तो आपके फ्लेवर पे डिपेंड करता है। बारबेक्यू सॉस अगर आपको पसंद है वो लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। टोटल ऑप्शनल है, जो आप स्प्रेड यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मस्टर्ड पेस्ट का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब जी ये है मेरे पास जो अंडा जिसमें मैंने कबाब फ्राई किए थे, एक अंडा जो लिया था ये बच गया था, इसके अंदर एक अंडा और शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे बीट। ये देखिए जी, इसको अच्छे तरीके से कर लिया बीट, और इसके अंदर हम थोड़े से डालेंगे स्पाइसेस, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि ये बिल्कुल भी अंडा फीका ना लगे। ये टोटल ऑप्शनल है। थोड़ा सा नमक डाल दें, या मिर्ची अगर आपको पसंद है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रेड चिलीज़ पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने ब्लैक पेपर इसके अंदर डाली है और इसको अच्छे तरीके से बीट कर दिया है। अब जी हमने पैन अपना गरम कर लिया है और इसके अंदर जो ये अंडा था वो डाल के इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया है पूरे पैन के अंदर, क्योंकि हम बना रहे हैं अंडे वाला बर्गर। तो जी ये तरीका आपने ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखना है, और ताकि आपको पता चले कि ये अंडे वाला स्पेशल बर्गर कैसे बनेगा। असल ट्रिक इसके बाद ही है, बाकी स्टार्ट में तो सारी वीडियो आपने देख ली है, वो तो हर बर्गर ऐसे ही बनता है। अभी ही असल ट्रिक है, जो मैजिक ट्रिक है जिसकी वजह से मज़ेदार सा ये अंडे वाला बर्गर बिल्कुल डिफरेंट सा रेडी हो जाएगा। तो जी ये बर्गर जो हमने रेडी किए थे इसके ऊपर इसका सेक्के दोनों एक बर्गर का जो 2 पीसेस किए थे इसको
जॉइन करके रख लिया है। और अब ये जो अंडा मैंने स्प्रेड किया है इसके अंदर हम अपना एक तैयार हुआ हुआ बर्गर इसके सेंटर में रखेंगे और इसको थोड़ा सा ये देखिए जी स्पून की मदद से प्रेस कर लेंगे और ये जो अंडा है ये एक साइड से उसके ऊपर करके ये देखिए जी फोल्ड करके ये देखें जी हमारा बिल्कुल अंडे ने कवर कर दिया है हमारे बर्गर को। और अब बना है हमारा मज़ेदार सा अंडे वाला बर्गर। देखें जी देखने में इतना मज़ेदार यम्मी और टेम्पटिंग सा लग रहा है और खाने में कितने मज़े का होगा। और ये देखें जी बिल्कुल परफेक्ट से रेडी हो चुके हैं। मैंने तीनों बर्गर को फ्राई करके रख लिया है। एक मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है, तीनों मैंने ऐसे ही किए हैं। अब जो है ये बर्गर इसको कट कर लेते हैं ताकि आपको अंदर से भी पता चल जाए कि इसकी लुक कैसी होगी। ये देखिए जी मैंने कट लगा दिया है। ये देखिए जी 4 पीसेस मैंने कर लिए हैं क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी। अगर आपने बड़ों के लिए बनाना है तो आप इसमें स्पाइसेस भी ज़्यादा कर सकते हैं और इसके पीसेस 3 की जगह 2 या 4 पीसेस की जगह 3 या 2 भी कर सकते हैं। तो जी ये 2 पीसेस ये हैं और ये थर्ड वन के आने का दिल तो नहीं कर रहा, पर ये देखिए जी थर्ड वन भी स्पून के ऊपर आ चुका है। और ये देखिए जी ये हमारा यम्मी सा बर्गर, जूसी बर्गर हो चुका है रेडी। तो जी ये बनाती हूँ मैं अंडे वाला ज़बरदस्त सा बर्गर और ये हमारा परफेक्ट से अंडे वाले बर्गर हो चुके हैं रेडी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की अंडे वाले बर्गर की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब इसको केचप के साथ आप खाएं, मज़ेदार सी और कोई सॉस पसंद है उसके साथ खा सकते हैं, साथ फ्रेंच फ्राइज़ पसंद है तो उसको बना के वो साथ इंजॉय कर सकते हैं। ज़बरदस्त सा हैवी सा बर्गर हो चुका है रेडी। आई होप फ्रेंड्स आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।